अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम CX601 डाटा कम्युनिकेशन का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हमारा डाटा कम्युनिकेशन CS601 का लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स को कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस कोर्स से रिलेटेड। वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम लेक्चर रीड आउट करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि डाटा कम्युनिकेशन CX601 का जो कोर्स है वो कुछ साल पहले जो है वो चेंज हो चुका है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी गूगल से ओल्ड हैंडआउट्स डाउनलोड करके तैयारी नहीं करनी। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करते हैं CS601 के हैंडआउट्स, तो वहाँ पे आपको 1 से लेके 45 लेक्चर तक के हैंडआउट्स मिलेंगे, जो कि बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिहाज से। वहाँ पे आपका पेपर जो आना है वो पावर पॉइंट स्लाइड में से आना है। इसलिए आप लोगों के LMS पे दी गई हैं पावर पॉइंट स्लाइड जो कि 220 हैं। उनमें से आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है वो 123 पावर पॉइंट स्लाइड के टॉपिक्स हैं। और फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो 100 आपकी जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो दी गई हैं, आपके LMS में मौजूद हैं CS601 के कोर्स में। तो आपका जो सारे क्विज असाइनमेंट और पेपर आना है उन्हीं पावर पॉइंट स्लाइड में से आना है। कोई इसकी बुक मौजूद नहीं है और ना इसके कोई हैंडआउट्स मौजूद हैं आपके गूगल पे। ठीक है, तो इस चीज से आप लोगों ने बिल्कुल गुरेज करना है कि ओल्ड हैंडआउट से बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी। तो बात आ गई, जो मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा वो CS601 की डाटा कम्युनिकेशन की जो पावर पॉइंट स्लाइड आपको दी गई हैं LMS में जो मौजूद हैं, मैं उनके हिसाब से टोटल आपको 220 टॉपिक की तैयारी करवाने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हर टॉपिक को हम अच्छे और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं इस कोर्स की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं CS601 की। जैसा कि स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पे रब्ता करके आप लोग CS601 की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम CS601 लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर 5 तक जो है वो कवर करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके टोटल 220 टॉपिक हैं, जिनको मैं आपको 1 से लेके 5 हर लेक्चर में करवाया करूंगा। इस तरह से आपके 35 से 40 लेक्चर बनेंगे, जिनमें मैं आपको डाटा कम्युनिकेशन का ये कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो स्टूडेंट, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन का है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज। बेसिकली तो कम्युनिकेशन होती है बातचीत करना, एक ऐसा अमल जिसमें क्या करते हैं आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, उसको कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना कहा जाता है। तो हम कम्युनिकेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं ये जान लें कि हमारी बुक का जो टाइटल है वो डाटा कम्युनिकेशन है। तो डाटा कम्युनिकेशन दो अल्फाज से मिलके बना है, डाटा एंड कम्युनिकेशन। इसलिए डाटा के बारे में हम रीड आउट करने से पहले कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि जो दूसरा वर्ड कम्युनिकेशन है उसका क्या काम है डाटा के साथ। इसलिए हम कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले रीड आउट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, वन पर्सन एंड वन ग्रुप टू एन अदर ग्रुप। जैसा कि आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, वो क्या इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह भी तो हम ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा दोस्त एक सिटी में रहता है और दूसरा दोस्त किसी और सिटी में रहता है, तो जब वो आपस में बातचीत करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वन प्लेस से अदर प्लेस हो जाएगी। इसी तरह एक इंसान दूसरे इंसान से बातचीत करता है, इसी तरह एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बातचीत करता है।
तो कम्युनिकेशन जो होती है वो बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन का तबादला करना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी टेली कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत करना। अब हम बात करेंगे कि टेली कम्युनिकेशन क्या होता है। टेली कम्युनिकेशन आर द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस, एक फासले से इंफॉर्मेशन शेयर करना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को यूज करते हुए क्या कहलाता है जी, टेली कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस पाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन तो हम नॉर्मली तौर पे कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त मेरे पास बैठा है, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन वे नहीं यूज कर रहा, ठीक है। अब जब मेरा दोस्त जो है वो आउट ऑफ कंट्री बैठा है तो मैं क्या उससे बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के जरिए बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, टेली कम्युनिकेशन में आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन किस तरह की होती है, वो आपकी वॉइस कॉल भी हो सकती है, आपकी जस्ट वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, आपका इमेजेस भी हो सकती हैं, आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, आपका टेक्स्ट डाटा भी हो सकता है जो आप एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना चाहते हैं। तो ये सारी एग्जांपल थी टेली कम्युनिकेशन की। तो आपने याद रखना है कि टेलीकम्युनिकेशन आर द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस, एक फासले से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के जरिए इंफॉर्मेशन का तबादला करना जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। टुडे टेलीकम्युनिकेशन आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज मोर और लेस रिमोट कंप्यूटर सिस्टम इनटू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन किस लिए इस्तेमाल की जा रही है आजकल। इस टेलीकम्युनिकेशन को, कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैंपस में जब पेपर देने जाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि आपके सारे जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं एक सर्वर कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जिसको सर जो है कैंपस मैनेजर जो है वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं सर्वर कंप्यूटर के जरिए। तो वो भी बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन ही होती है कि आपका जो भी वॉइस डाटा हो या फिर आपका टेक्स्ट डाटा हो या आपका वीडियो डाटा हो पेपर में, वो सारा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने सर्वर कंप्यूटर के जरिए। तो टेलीकम्युनिकेशन यहाँ तक था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है बुक का टाइटल भी है डेटा कम्युनिकेशन, इसी के बारे में हमने रीड आउट करना है। ये जो पूरी बुक हम रीड आउट करेंगे डेटा कम्युनिकेशन CS601 की वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, इसमें हम सारी जो रीडिंग करेंगे वो सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में ही करेंगे। जो चीज़ भी हमने पढ़नी है उसका ताल्लुक किससे होना है, डेटा कम्युनिकेशन से। तो अब हमारा जो है वो असल कोर्स स्टार्ट होने वाला है, डेटा कम्युनिकेशन। आखिर डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कम्युनिकेशन क्या होती है, बातचीत। और डाटा के बारे में हम अब रीड आउट करेंगे। एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखें, पहले तो कम्युनिकेशन हो रही थी, ठीक है, डाटा भी ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन अगर आप ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं और देन फिर डाटा शेयर करते हैं तो वो डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, देखें, आप अपने दोस्त के साथ डाटा शेयर करना चाहते हैं, आपका पीसी है, दोस्त का पीसी है, उसके दरमियान कोई ट्रांसमिशन मीडिया तो होना चाहिए। विदाउट ट्रांसमिशन मीडिया आप डाटा शेयर नहीं कर सकते। तो वो ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो सकता है, आपके फेसबुक हो सकती है, आपका ईमेल हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है, जिसके जरिए आप क्या करेंगे, अपना डाटा दूसरे बंदे तक प्रोवाइड करेंगे। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब भी डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें ट्रांसमिशन मीडिया यूज किया जाता है। तो इसी वजह से इसको डाटा कम्युनिकेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज to transfer data from one place to another place or between participating parties।
तो बेसिकली आपने क्या जाना, डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्जांपल आजकल की टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस क्या हैं कि आप इंटरनेट के जरिए बैठे पूरी दुनिया में डाटा शेयर कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, तो उसकी मदद से आप कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। तो बेसिकली आपने ट्रांसमिशन मीडिया क्या यूज किया, इंटरनेट। तो जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन आपकी किस में कन्वर्ट होगी, डाटा कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होगी। इसको मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक सेंडर कंप्यूटर है और एक रिसीवर कंप्यूटर है। सेंडर कंप्यूटर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर कंप्यूटर को, और उसके दरमियान वाईफाई है जो कि एज अ ट्रांसमिशन मीडिया यूज हो रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल है जी, डाटा कम्युनिकेशन की। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें और उसके दरमियान ट्रांसमिशन मीडिया पाया जाए तो वो डाटा कम्युनिकेशन होता है। चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन किसी भी तरह की हो, आप मैसेजिंग पे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, वॉइस मैसेज कर रहे हो, वीडियो डाटा भेज रहे हो, या फिर इमेजेस वगैरह सेंड कर रहे हो, तो वो डाटा कम्युनिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि आप ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड डाटा कम्युनिकेशन की कुछ इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। आखिर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की कुछ खसूसियात भी तो होती हैं। डाटा कम्युनिकेशन एक सिस्टम है, आप मेरे साथ मतलब बातचीत कर सकेंगे गूगल मीट पे, या फिर मैं आपको अभी जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो ये बेसिकली क्या है, ये डाटा कम्युनिकेशन ही है, डाटा कम्युनिकेशन का एक सिस्टम ही है, और इसकी कुछ खसूसियात होती हैं जिसके बारे में हम अब रीड आउट करेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। जब भी हम डाटा कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाएं तो क्या खसूसियात होनी चाहिए उसकी। तो उसकी चार खसूसियात होती हैं। सबसे नंबर 1 पे है डिलीवरी, नंबर 2 पे है एक्यूरेसी, और नंबर 3 पे है टाइमलाइननेस, और नंबर 4 पे है जिटर। तो हम इनको वन बाय वन रीड आउट करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन खसूसियात में, इन जो बेनिफिट हैं आपके डाटा कम्युनिकेशन में, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखें जो डिलीवरी की खसूसियत है इसमें क्या चीज पाई जाती है, डिलीवरी मीन सेंडिंग द डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। डिलीवरी का मतलब ये है कि आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। जैसा कि मैंने डाटा सेंड किया यूट्यूब पे, ठीक है, ये बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन कर रहा हूं मैं। अपना डाटा मैं यूट्यूब पे पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सेंड कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये मैं डिलीवरी कर रहा हूं अपने डाटे की, और डाटा कम्युनिकेशन के जरिए कर रहा हूं। तो मेरा डाटा करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है मैंने डाटा अपलोड किया, मेरे चैनल की बजाय किसी और चैनल पे चला गया, वो तो फिर डिलीवरी जो है वो मतलब करेक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं हुई। तो वो कह रहा है कि डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिलीवरी का खसूसियत का होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी डाटा हो करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप की डाटा कम्युनिकेशन तो देखी ही है कि आप अपने दोस्त को मैसेज करते हैं तो उसी के ही नंबर पे मैसेज जाता है, जबकि हजारों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद होते हैं, किसी और को वो मैसेज नहीं जाता। जिस डेस्टिनेशन पे आपने सेंड किया है उसी डेस्टिनेशन पे वो मैसेज जो है वो रिसीव होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि डेस्टिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट इस पूरे कोर्स में आपको दो अल्फाज बार बार देखने को मिलेंगे, जिनमें सोर्स और दूसरा है डेस्टिनेशन। सोर्स क्या होता है, सोर्स वो जगह होती है जहां से डाटा सेंड किया जा रहा है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन वो मंजिल होती है जहां पे डाटा रिसीव किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूं, अगर आप लाहौर से डाटा सेंड करते हैं तो लाहौर क्या है, सोर्स है। और अगर आप वही डाटा इस्लामाबाद में रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं, तो इस्लामाबाद क्या है, डेस्टिनेशन है। अगर मैं कहूं कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब डेस्टिनेशन है क्योंकि मैंने वहां पे डाटा सेंड किया है। सोर्स क्या है, सोर्स मेरा लैपटॉप है जिससे मैं डाटा शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए डिलीवरी की खसूसियत में आपको क्या देखने को मिला कि डाटा करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। अब अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है कि करेक्ट डेस्टिनेशन पे कौन सा डाटा सेंड होता है, तो आप कहेंगे कि ये डिलीवरी की खसूसियत है। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन की डिलीवरी की खसूसियत है जिसमें जो है डाटा जो है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे सेंड होता है। अब बात करेंगे एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी का क्या मतलब है
एक्यूरेसी मीन रिसेप्शन ऑफ डाटा विद नो एरर्स। अब देखें कि जब आप डाटा सेंड करते हैं तो कोई ना कोई तो उसको रिसीव करता है ना, जिस बंदे को आपने सेंड किया वो रिसीव तो करेगा ही, तो वो डाटा आपका विदाउट एरर होगा तो तभी एक्यूरेट होगा। अब इसकी भी एग्जांपल देता हूं कि आपने मैसेज किया, ठीक है, हेलो द वर्ल्ड, अपने दोस्त को मैसेज भेज दिया। आपके मैसेज को जाने में जितना भी मतलब यानी वक्त लगा, अगले आपके दोस्त ने नेटवर्क ऑफ था या ऑन किया उसको, और मैसेज जब उसने रीड आउट किया, अगर तो वो मैसेज एज इट है मतलब एक्यूरेट है कि हेलो द वर्ल्ड ही उसको रिसीव हुआ है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो मतलब ये क्या हुआ, एक्यूरेसी की खसूसियत हुई डाटा कम्युनिकेशन की। आपने देखा कि आप जब भी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, जो मैसेज करते हैं वही मैसेज अगले बंदे के पास जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो ही डाटा आप सेंड करते हैं वो ही डाटा आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा होता है। ऐसा तो नहीं है आपने डाटा कोई और सेंड किया और अगले कंप्यूटर पे कोई और डाटा चला गया, नहीं। वो कह रहा है कि डाटा कम्युनिकेशन की जो खसूसियत है उसमें एक्यूरेसी का होना जरूरी है कि जो डाटा हम सेंड करें वही डाटा अगले बंदे को रिसीव हो और उसमें कोई एरर वगैरह ना हो। जैसा कि मैं इसलिए इस टाइम जो है वो आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जो बातें मैं लेक्चर में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते जा रहा हूं यूट्यूब पर भी सेम एज इट वही बातें रहेंगी, ना कि उसमें कोई एरर आ जाएंगे, ना कि वो चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो है उसकी जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है यूट्यूब का, वो एक्यूरेसी की खसूसियत प्रोवाइड करता है कि मेरा जो डाटा है, मैं जो डाटा अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। रिसेप्शन कौन होता है? रिसेप्शन वो बंदा होते हैं जो डाटा रिसीव कर रहे होते हैं। तो आप जो है इस टाइम मेरा जो लेक्चर देख रहे हैं, आप स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हैं वो रिसेप्शन हैं, आप रिसीव कर रहे हैं मेरा लेक्चर, तो आपको जैसे मैंने डाटा सेंड किया था एक्यूरेसी के साथ वैसे ही डाटा मिल रहा है। इसमें कोई एरर नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपलोड करने के बाद यूट्यूब पे जाऊं और वहां देखूं तो लेक्चर ही कोई और है, रिकॉर्डिंग ही कोई और है, चेंज हो गई है, नहीं। एक्यूरेसी की सहूलियत का होना जरूरी है डाटा कम्युनिकेशन में। अब बात करें टाइमलाइननेस की, इसमें क्या होता है? टाइमलाइंस मीन डिलीवरिंग ट्रांसमिटिंग द डाटा विद इन टाइम इंटरवल। इसमें भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि डैश मीन डिलीवरिंग ट्रांसमिटिंग द डाटा विद इन अ टाइम इंटरवल, तो आप लिखेंगे टाइमलाइननेस। टाइमलाइननेस की यह खसूसियत है कि आपका डाटा जो है विद इन टाइम इंटरवल जो है वो शेयर होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब बात करेंगे जैटर की, थोड़ा टाइमलाइननेस को और डिफाइन करूं तो इसमें यह होता है कि आपने मैसेज किया है किसी बंदे को, वो विद इन टाइम इंटरवल अगले बंदे तक जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे 1 GB का डाटा शेयर कर रहे हैं। अब वो डाटा जो है ऐसा तो नहीं है कि सालों साल लगा दे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में 2 घंटे में चला जाएगा। और आप देख ले होंगे कि आपको वहां पे टाइम भी शो हो रहा होता है कितने टाइम में आपका डाटा जो है वो डिलीवर हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल करूं इंटरनेट की, कि हम डाटा नेटवर्क पे जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, जैसा कि यूट्यूब पे कोई चीज अपलोड करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी टाइम इंटरवल का बहुत ख्याल किया जाता है कि आपका डाटा जैसे ही अपलोड हो रहा होता है आपको परसेंटेज शो हो रही होती है कि आपका इतना डाटा परसेंटेज के हिसाब से अपलोड हो चुका है, इतना बकाया है, इतना अपलोड हो चुका है और इतना बकाया है। तो टाइमलाइननेस की खसूसियत का पाया जाना जरूरी है कि आपका इतना डाटा चला गया है, इतना रहता है, इतना टाइम लगेगा और इतने टाइम में ये चला जाएगा, इतना टाइम इसको हो चुका है ट्रैवल होते हुए। तो वो कह रहा है कि डाटा कम्युनिकेशन में टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसमें अगले बंदे को पता होना चाहिए कि मेरा जो डाटा है वो कितना टाइम में जो है वो डिलीवर हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करता हूं तो मुझे पता होता है कि मेरा जो लेक्चर अपलोड होने की स्पीड नेटवर्क दे रहा है, इंटरनेट जो स्पीड दे रहा है वो ये है, मुझे इतना टाइम लगेगा, मेरा ये लेक्चर 30 मिनट में या 1 घंटे में अपलोड होगा। ये मुझे साफ नजर आ रहा होता है। ये किसकी खसूसियत है? डाटा कम्युनिकेशन टाइमलाइननेस की एक खसूसियत है। अब बात करेंगे जैटर की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। तो इसमें देखिए जैटर रेफर टू द वेरिएशन इन द पैकेट्स अराइवल ऑफ द टाइम। इसमें देखें कि जैटर रेफर ऑफ द वेरिएशन in the packets arrival the time, it is the uneven delay in the delivery of audio or video packets। बेसिकली आपका जो
होता है जैटर, इसमें यह कहा जाता है कि मुख्तलिफ इकसाम के जो डाटा पैकेट्स होते हैं वो एट अ टाइम रिसीव होने चाहिए अपने अपने अनइवन डिले, मतलब होता है गैर हकीकी डिले ना हो उनमें। ऐसा ना हो कि एक पैकेट 10 सेकंड में आ रहा है तो दूसरा पैकेट 1 घंटे में आए, या फिर वो 2 घंटे में रिसीव हो। नहीं, वो कह रहा है कि आपके पैकेट्स की जितनी भी अकसाम है वो अनइवन डिले के साथ एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि पहले सर जो है वो डाटा की बात कर रहे थे, अब पैकेट ट्रांसफर करवा रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखें, यहाँ पे इंटरनेट पे या कंप्यूटर से कंप्यूटर पर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बेसिकली पैकेट्स की सूरत में ही होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के डाटे को क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? 0110 बिट्स की सूरत में। तो वो बिट्स जो होती हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल 8 बिट्स के पैकेट बन जाते हैं। हर पैकेट में कितनी बिट्स का डाटा होता है? 8 बिट्स का डाटा। तो इसलिए आपका जो भी ऑडियो वीडियो डाटा होगा वो पैकेट्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जब डिलीवर होगा तो उनमें अनइवन डिले होगा। ये जैटर की खसूसियत है कि अगर आपके डाटे को 1000 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो आपका पैकेट्स मतलब 5 सेकंड के हिसाब से जा रहा है तो बाकी सारे पैकेट्स भी 5 सेकंड के लिहाज से अपलोड होने चाहिए। ऐसा उनमें अनइवन गैर हकीकी डिले नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डिले नहीं होता, बाज़ औक़ात इंटरनेट की वजह से डिले आ जाता है, लेकिन अनइवन डिले नहीं होना चाहिए, गैर हकीकी डिले नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक पैकेट 5 सेकंड में जा रहा है तो दूसरा पैकेट जो है वो भी 5 सेकंड में जाए। अगर कोई उसमें इशू आ गया है तो वो 10 सेकंड बाद चला जाए। ऐसा ना हो कि एक पैकेट हमारा 5 सेकंड बाद गया और दूसरा पैकेट जो है वो 20 मिनट बाद जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर जो आपका डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में यह खसूसियत का होना ज़रूरी है कि आपका जो डाटा है अनइवन डिले के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो जब भी आपको एमसीक्यूज में नज़र आए कि आपका डाटा अनइवन डिले के साथ एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? जैटर वाला। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों का CX601 का लेक्चर नंबर 1, और जो कि कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।